और आप भी तवातुर से देख रहे होंगे, जब से मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं एक बात तवातुर से कही जा रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके मुखालिफिन हो, पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा एक डील और अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आए हैं, उन्हें वजीर आजम बनवाया जाएगा और इसीलिए उन्हें अभी से वजारत उज़्मा का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। वहां से पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने उन्हें रुखसत किया लंदन से, यहां भी प्रोटोकॉल के साथ आए। तो सर ये डील हुई कहां, किसके साथ हुई और क्या ये डील चल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। आदिल साहब, ये कोई डील ना हुई है और ना ही हम किसी डील में बिलीव करते हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। बाकी रहा कि अगर हाई कमिश्नर साहब ने उनको CF किया तो 3 दफ़ा के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर कोई ये कहे कि जी उनके खिलाफ मुकदमात हैं तो उस वजह से नहीं ये काम करना चाहिए था, तो वो अब तक कौम के सामने जस्टिस अपना शौकत सदीकी साहब, जज अरशद मलिक साहब और कई शवाहिद आ चुके हैं जो कि ये इस्टेब्लिश करते हैं कि ये सारे का सारा एक मेलाफाइड प्रोसेस था, पनामा का ड्रामा था। और आपने देखा कि पनामा का ड्रामा शुरू होता है और अकामा पे उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करके, ताकि अभी केसेस को भी चलने ना दिए, जो उनको घर भेजा जाए, फिर वो केसेस में भी कन्विक्शन होती है। और अब जज साहबान और जितना एविडेंस आ चुका है तो सारा ये साबित करता है कि सारा एक मेलाफाइडी था। और उसका थोड़ा सा कोलेटरल डैमेज मैं भी हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे भी फिक्स करने का प्लान था। और वो ये था कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न थी, 1981 से लेकर 2001 तक, जब मैं वज़ीर भी रहा और मैं 2 दफ़ा नेशनल असम्बली का मेंबर भी रहा, तो मैंने कभी 20 मिनट ज़िंदगी में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 45 साल में तमाम रिटर्न्स ऑन टाइम, मैं एक्सटेंशन देने वाला वज़ीर ख़जाना होता था 15 दिन की, महीने की, लेकिन मैं अपनी रिटर्न हमेशा बर वक्त फाइल करता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब तो सारा शवाहिद, सारे सबूत सामने आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम था, जो हमने रिसेंटली पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, हम यानी इंटरप्रिटेशन जो की, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो ये काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का ये हक है और हमारा काम से इंटरप्रिटेशन करना है, और हमने जो है वो इसको प्रोसीजर जो एक्ट बनाया हमने पार्लियामेंट ने पिछली हुकूमत में जो PDM की थी उसको अपहोल्ड किया। माँ सिवाय एक रिट्रोस्पेक्टिव हमने उसमें एक क्लॉज डाली थी, उसको उन्होंने स्ट्राइक किया 8 वर्सेस 7 जजों से, और वो ये थी कि 30 दिन के अंदर आज तक 184(3) में जितने फैसले हुए पाकिस्तान में, उसके खिलाफ जो जिन्होंने सफ़र किया है उनको एक राइट ऑफ अपील दिया गया। फ्यूचर में तो ये अपील का राइट स्टे करेगा, लेकिन 30 दिन दिए गए कि माजी के जो केसेस हैं, चूँकि नया कानून है, 30 दिन के अंदर जो फाइल करे, ये सनसेट क्लॉज थी, उसको स्ट्राइक किया गया। बहरहाल चूँकि सुप्रीम कोर्ट की विजडम में और उनके 8 वर्सेस 7 जजों ने इसको स्ट्राइक किया, अगर ना किया होता तो मियां नवाज शरीफ भी उस अपील में गए होते और मैं भी उस अपील में गया होता कि ये कौम को बताएं कि ये एक फ्रॉड केस प्रोसेस था, पनामा का भी। मसलन मेरा केस, ना मेरा पनामा में नाम था, ना मेरा 20 अप्रैल की जो इंटरम जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट उसमें नाम था, लेकिन आनन फानन क्योंकि मुझे भी यानी इनकन्वीनियंस क्रिएट करनी थी और कोई सबक सिखाना था मेरे फिस्कल डिसिप्लिन पाकिस्तान में नाफिज होने के लिए, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अल्टीमेटली जो इंसाफ फराहम करने वाले लोग हैं उन्होंने अल्लाह को भी जवाब देना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन करते हुए अगर मैंने वो एक फेक केस को फेस किया, और अब आपने देखा कि जिन्होंने JIT के जो हेड थे जिन्होंने लिखा, अब उन्होंने आके कोर्ट में कहा जी मैंने FPR से चेक नहीं किया था। ये तो एक यानी जूनियर तरीन बंदे को भी पता है कि जी जो रिटर्न्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तमाम असेसीज वो FBR में करते हैं, तो आप FIA में तो नहीं जमा करते जहां हमने चेक किया तो रिटर्न्स नहीं थी। बस ये हमारी, बहरहाल मैं ज़ाती को ज़्यादा डिस्कस नहीं करने से, अल्लाह का बड़ा फजल और शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है और वो साबित हो गया कि फेक और सारा एक मेलाफाइडी प्रोसेस था।
और उसके बाद ऑनरेबल एक्विटल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के शवाहिद सामने आ चुके हैं। ठीक है। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम मियां साहब की बात करें, ये जो आपने बात की डिसिप्लिन नाफिज करने की आपको सजा दी गई, और उस वक्त ये तो बाद में जाके खुली कि उस वक्त के जो सरबराह थे फौज के या एस्टेब्लिशमेंट आपसे कुछ ज्यादा ही चाह रही थी, पैसे मांगे गए थे या जो भी था, और आपके इनकार के बाद जो है ये मामला आपके साथ हुआ। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं समझता हूं कि अगर माजी में ना जाएं तो ये माजी की तलखियां मियां नवाज शरीफ ने भी कहा है कि कोई हम वैनम इंतकाम या कोई बैड फीलिंग नहीं कैरी करेंगे। एक मेरी ज़रूर प्रपोजल है और इंशाअल्लाह वो कैरी होगी। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ऐसी चीज़ें कम से कम तारीख का हिस्सा बन जानी चाहिए। अगर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है जो कि हमारी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में अनफिनिश्ड अनइम्प्लीमेंटेड एक आइटम है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम उसको करेंगे तो उसमें जाके फिर ये आपके सवाल का जवाब वहाँ दूंगा और तफसील भी ऑब्वियसली मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन वो किसी को सज़ा, किसी के खिलाफ खुदा न खास्ता बुग़्ज़ या इंतकाम नहीं, बल्कि एक तारीख रकम करना कि ताकि आइंदा ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में रिपीट ना हो। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही है। आप जज अरशद मालिक की वीडियो देख लें, आप जैसे शौकत सदीकी का बयान देख लें, आप कई शवाहिद आ चुके उनको देख लें, तो सब के सब में ये है कि जी बाकायदा जजों के घर गए, उनको बताया गया कि इनको अभी इलेक्शन से पहले छोड़ना नहीं है, ना मियां नवाज शरीफ साहब को ना मरीम नवाज साहिबा को, और फिर इनको सज़ा देनी है वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बदकिस्मती है। अब मुल्क को हम आगे लेके चलें। ये वो मुल्क जिसकी 24वीं मीशत दुनिया में बन चुकी थी, वो अब 47वीं मीशत पे जो एक प्रोजेक्ट 2011 था और जो 2018 में फिर इलेक्शन में हेरा फेरी RTS निज़ाम बंद करके उनको हुकूमत दी गई, वो 4 साल से कम अरसा में मुल्क को 47वीं मीशत बना के आजकल